नमस्कार प्यारे दोस्तों। आज का सवाल है कक्षा 10 के गणित का अध्याय 6 जो प्रश्नावली है 6.2 है और सवाल नंबर 2। प्रश्नावली 6.2 का सवाल नंबर 2 है और इसमें कह रहा है किसी त्रिभुज पी क्यू आर की एक काम करते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं इस तरह का। ठीक है, त्रिभुज हमने बना लिया और ये त्रिभुज पी क्यू आर है। ये पी ले लीजिए, ये क्यू और ये आर। ठीक है, बोल रहा है पी क्यू आर है, इसकी भुजाओं में पी क्यू और पी आर पर। तो पी क्यू भुजा ये हो गया, यहां से यहां तक पी क्यू भुजा हुआ और पी आर यहां से यहां तक हुआ। तो पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु जो है ई और एफ स्थित है। ठीक है, बिंदु जो है ई और एफ स्थित है। मतलब ऐसा कहिए, यहां पर एक बिंदु ले लीजिए ई और यहां पर एक बिंदु है एफ। ठीक है, अब इसको अगर हम निर्माण ऐसे करें, मतलब इस तरह से खींच दें तो क्या हो गया, इसका नाम ई हो गया और इसका नाम एफ हो गया। तो ई और एफ ये दोनों जो बिंदु डाला गया है, बोल रहा है कि ई एफ और क्यू आर समांतर है। तो यहाँ पे दिखाने के लिए बोल रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए। इन तीन स्थिति है दिया हुआ, इस सभी स्थिति में बताइए क्या ई एफ समांतर क्यू आर है, यानी कि ई एफ ये वाली भुजा और समांतर क्यू आर ये वाली भुजा समांतर है। तो दोनों हम जानते हैं, थेल्स बाबा ने बता के रखा है कि ई एफ और क्यू आर कब समांतर होता है। ये समांतर तब होगा जबकि थेल्स बाबा के द्वारा बताए गए नियम, मतलब पी से लेकर के ई तक का और ई से लेकर के क्यू तक, पुनः पी से एफ तक और एफ से आर तक जो है समानुपातिक रूप से बराबर होगा। इसको आधारभूत प्रमेय भी कहते हैं। मतलब कि हमको थेल्स प्रमेय के अनुसार ऐसे लिख लेते हैं। थेल्स याद रखेंगे, हम सवाल नंबर 1 को हल कर रहे हैं। ठीक है, सवाल नंबर 1 का हल है ये थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से क्या करना है, हमें जो जो दिया हुआ है वो लिखेंगे, लेकिन थेल्स प्रमेय के अनुसार यदि दिया हुआ है ई एफ समांतर है क्यू आर का, तो मतलब हो गया पी ई बटा हो जाएगा ई क्यू बराबर जो है पी से एफ तक और बटा एफ से आर तक होगा। ऐसा लिख लिए। अब देखिए पीई जो दिया हुआ है ना 3.9, तो हम क्या करेंगे, इसको इस साइड में लिख लेते हैं। पीई का वैल्यू 3.9 बट यहाँ क्या बोला, ई क्यू बोला। ई क्यू कितना है 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 3 लिख लीजिए। फिर बराबर है, बराबर लगाइए। और पी एफ कितना है 3.6, तो 3.6 लिख लेते हैं। बट एफ आर 2.4 है, तो 2.4 लिख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखा जाए, अगर इसको हम कटा सकते हैं तो भगा देंगे, कटाएंगे, दशमलव बुला दीजिए, 0 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर भी दशमलव तो कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें भी। आप इसको कटाइए तो कितना बार में कटाइएगा, 6 से 6 छाक 36, 6 चौक 24, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो 3/2 हो गया इस साइड। और यहाँ पर देखते हैं किससे कटाया जा सकता है। तो यहाँ पर अगर हम कटाएं तो 2 से कटा दीजिए, पहले 15 बार में ही कट जाता, सॉरी 2 से तो कटेगा नहीं है ना, 3 से कटा देते हैं, 10 बार में ही कट जाएगा। और 3 से ये कट जाएगा 13 बार में, 13 39 होता है और 10 30, तो 13/10 हो गया। मतलब सॉरी 13/10 और ये 13 है, ध्यान रखना है, और बराबर जो है 3/2 है। तो ये क्या दोनों बराबर है, 13/10 और 3/2 दोनों बराबर हुआ? नहीं हुआ बराबर। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है हमारा ई एफ और क्यू आर समांतर 1 नंबर के लिए नहीं है ना, ये समांतर नहीं है। अर्थात यहाँ पे लिखना पड़ेगा अतः ई एफ समांतर क्यू आर नहीं है। समझ में आ गया बात? और यदि ये दोनों बराबर होता, 1 मिनट में जानकारी के लिए थोड़ा सा बढ़िया से फ्रेश कर दूं इसको, कि यदि ये बराबर होता तो क्या होता, जैसे कि 13/10 हुआ, 3/2 हुआ, यहाँ भी 3/2 ही निकलेगा और यहाँ भी 3/2, दोनों बराबर हो जाएगा। तब उसी स्थिति में यह समांतर होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो यदि आपको समझ में आ गया तो सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर
3 का खुद हल कर सकते हैं कि सभी का मान बैठाना, थेल्स प्रमेय के अनुसार इसको बैठा लेना है और पीई दिया हुआ है और क्यूई दिया हुआ है ना, क्यूई, तो क्यूई बोल रहा है, क्या दिक्कत है, यहाँ ई क्यू बोल रहा है, तो अंतर क्या है, दोनों तो यही भुजा लेने बोल रहा है ना, फिर भी इसका मान बैठा देंगे, पी एफ और एफ आर का मान बैठाएंगे, उसका मान रखेंगे, कटाएंगे, देखेंगे क्या होता है, और अगर कट जाता है बराबर हो जाएगा तो समांतर है, नहीं तो समांतर नहीं है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, तो कमेंट कीजिएगा जरूर सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 3 कि यह समांतर है या नहीं है। ठीक है, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा।